फीस का सिद्धांत दो जगह काम करता है, समझ लेना। एक तो तैराकी में काम करता है, दूसरा स्टूडेंट के लाइफ पर भी काम करता है। समझ लीजिए, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, तो उस लड़के के दिमाग में एक कमी आ जाती है। ये कमी उस लड़के के द्वारा उस लड़की को किए गए प्यार के बराबर होगी। नहीं समझे? मतलब ये जितना ज्यादा शिद्दत वाला प्यार होगा उतनी ही ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट होगी भैया। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई हो कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं हूं संजय यादव, आप देख रहे हैं स्काई 100 क्लासेस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं। क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है कि जब आप कभी नदी में, नाले में, तालाब में नहाते हैं, ठीक है, या कभी ट्यूबवेल वगैरह में नहाते हैं, तो जब आप ऊपर होते हैं तो कुछ उठाते हैं किसी चीज को तो थोड़ा वजन भारी लगती है। लेकिन अगर जब आप नहाने जाते हैं पानी के अंदर और आपका कोई छोटा भाई है, छोटा बच्चा है कोई, या कोई दूसरी वस्तु भी अगर है, तो जितनी वजन वो बाहर वायु में होती है, जब पानी के अंदर आप जाते हैं उसको उठाते हैं तो कुछ ना कुछ वो हल्की मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि वो बहुत हल्की हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो धरती अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सारी की सारी चीजें अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पानी के अंदर किसी चीज को डालते हैं, यहाँ खुद उतरते हैं उसमें, ठीक, पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी जो होता है हर उस चीज पर अपना एक ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु पर द्रव क्या करता है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि मान लेते हैं कोई एक गेंद है, कोई प्लास्टिक की गेंद, उसको एक पानी से भरी बाल्टी में जब डुबोते हैं तक लगाकर, तो हल्की तक लगाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा हल्का अंदर जाती है, ज्यादा तक लगाते हैं तो और नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस वस्तु में ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है पानी के अंदर, तो इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो है 3 प्रकार से काम करता है। अगर किसी वस्तु को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव क्या करता है, उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिससे वो वस्तु नीचे डूबने नहीं पाती है, और वो हल्की हल्की थोड़ा अपने वजनता में थोड़ी हल्की पड़ जाती है, यानी उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर उत्प्लावन बल के आधार पर जो है 3 बल काम करने लगते हैं, मतलब 3 नियम निकल कर आते हैं सामने। क्या नियम निकल कर आते हैं सामने? कि यदि वस्तु का जो भार है, जो वस्तु डुबोई जा रही है, यदि वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल से कम है, अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल, ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लावन बल से कम है, तो वस्तु द्रव पर तैरती रहेगी। लेकिन दूसरा नियम यह कहता है कि यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार के बराबर है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु तैरती तो रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा डूब कर तैरेगी। ठीक है, तीसरा नियम यह कहता है कि यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। इसी उत्प्लावन बल के आधार पर यूनान के एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था आर्किमिडीज। एक बार वो अपने टब में नहा रहे थे, ठीक है, तो जब नहा रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी उनकी, तो नहाने के दौरान उनको ऐसा एहसास हुआ कि हम उतना वजन मेरा शरीर अब इस समय नहीं है, यानी हम कुछ हल्के हो गए हैं। तो क्या किया उन्होंने, इसको एक प्रायोगिक तौर पर जो है परीक्षण किया। वहां पर एक प्रयोग, वहीं पर परीक्षण कैसे किया, एक टब में पानी भरा, कस के लबालब भर दिया, ऊपर तक पानी भरा। पानी भरने के बाद में एक बहुत बड़े टब में, उस जिसमें पानी भरा था, उस टब को दूसरे टब में रख दिया लबालब भरने के बाद। फिर उस टब में जिसमें पानी भरा था, उस टब में अपना एक सोने का मुकुट डाला। सोने का मुकुट जब पानी में गया तो पानी जो है उस टब से बाहर निकल गया। थोड़ा एक कहानी सुनी होगी, जब एक कौवा जो होता है कंकड़ डालता है मटके के अंदर तो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक वही यहाँ पर नियम लागू हो रहा है कि तो देखा कि वहां पर जो है जब सोने का मुकुट उस टब के अंदर गया तो पानी उसमें तो थोड़ा बाहर निकला। अब ये पानी कितना था अभी पता नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि अरे हाँ, कुछ अंदर जब गया मुकुट तो मुकुट हल्के से हाथ लगा तो कुछ हल्का महसूस हुआ। तब जितना पानी बाहर निकला था उस पानी का भार और कमी, जितना मुकुट के भार में कुछ कमी आई थी, ये भार उन्होंने नापा तो देखा कि दोनों बराबर थे। तब उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया नियम? की कहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है। ये कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि जितना वस्तु जो है पानी बाहर निकालेगी, हटाएगी पानी, उतनी ही कमी उस वस्तु के भार में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है
तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो वस्तु के भार में जो आभासी कमी होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम गणितीय रूप में कैसे करें, तो उन्होंने एक गणितीय रूप भी दिया था। क्या गणितीय रूप कैसे दिया था कि यदि किसी वस्तु का वायु में भार, वायु में मतलब बाहर भार, पानी के बाहर, ठीक है, तो कहा कि यदि किसी वस्तु का वायु में भार W1 है और तथा द्रव में डुबोने पर यदि उसका भार W2 हो जाता है, तो कहता है द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में आभासी कमी W1 माइनस W2 हो जाएगी वहां पर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आगे बढ़ाते तो आप। हाँ तो दोस्तों नीचे का स्क्रीनशॉट ले लिया था, देखिए यहाँ से लिखा है कि यदि हटाए गए द्रव का आयतन V हो, यदि हटाए गए द्रव का आयतन V, जब वस्तु डुबोई जाती है तो उसमें से जो पानी बाहर निकलता है उसका आयतन, यदि हटाए गए द्रव का आयतन V हो तथा द्रव का घनत्व D हो, द्रव का घनत्व क्या हो, D हो, तब हटाए गए द्रव का जो द्रव्यमान होगा वो m बराबर VD होता है। दरअसल घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसमें से तो द्रव्यमान हम निकालेंगे, ऐसे कैंची को गुणा कर लीजिए तो घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। घनत्व गुणे आयतन, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है भाई हटाए गए द्रव का जो द्रव्यमान होगा वो m बराबर VD होगा, इसलिए हटाए गए द्रव का जो भार होगा वो क्या होगा, m इंटू जी होता है भाई, m इंटू जी होता है। और m का मान हमें पहले से तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया है m का मान, VD दिया है, तो m की जगह पर हम VD रख लेंगे और g तो तुम्हारा नियत ही रहता है वहां पर, तो भाई गुरुत्वाकर्षण जी का मान तो VDG हो जाएगा, यानी जो mg हो जाएगा वो VDG के बराबर हो जाएगा। हटाए गए द्रव का जो भार है W वो क्या हो जाएगा तुम्हारा VDG, इसलिए वस्तु के भार में जो आभासी कमी आएगी W1 माइनस W2 वो क्या होगी, mg के बराबर, और m का मान VDG है यहाँ पर, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर W1 माइनस W2 बराबर आएगा VDG। D और G का मान नियत रहता है भैया। द्रव का जो घनत्व होता है, द्रव का घनत्व वो तो कम मतलब जो है कभी बदलेगा नहीं, उसमें कुछ भी डुबाइए। तो जितने भी हमारे जो बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो केवल तैरते रहते हैं, वो सब आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर ही तैरते रहते हैं। जिस द्रव में घनत्व सबसे ज्यादा होगा, समझ लीजिए, जिस द्रव का घनत्व सबसे ज्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी उतना ही ज्यादा होगा, समझ लीजिए, ठीक है। उसमें आपको तैरने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि नदी के पानी में तैरेंगे आप तो थोड़ा ताकत और पड़ेगी, आप समुद्र के पानी में तैरिए तो थोड़ा वहां पर जो है आपको हल्का महसूस होगा, पर तुम्हारा शरीर और भी कम, क्योंकि जो नदी का पानी होता है वो समुद्र के पानी से उसका घनत्व कम होता है, यानी समुद्र में जो नमक होता है, नमक की मात्रा होती है और इसलिए उसका घनत्व ज्यादा होगा। कोई भी आदमी जब समुद्र के पानी में तैरता है उसको थोड़ा जो है ताकत कम लगानी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर रहता है। लेकिन दुनिया में एक और है समुद्र है, डेड सी, हालांकि झील है वो, डेड सी कहते हैं, मृत सागर, उसका जो घनत्व होता है वो आम समुद्र से लमसम में जो है 10 गुना ज्यादा उसका घनत्व है। उसमें आप तैरेंगे नहीं, आप उसमें जाइए, गिर जाइए, आराम से पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर, आपको तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऊपर ही लगे रहेंगे, ठीक है। और ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है दो जगह काम करता है, समझ लेना, एक तो तैराकी में काम करता है, दूसरा स्टूडेंट के लाइफ पर भी काम करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट के लाइफ में भी काम करता है। जिस तरीके से जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में एक कमी आ जाती है, ये कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार से समझ लीजिए, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, तो उस लड़के के दिमाग में एक कमी आ जाती है, ये कमी उस लड़के के द्वारा उस लड़की को किए गए प्यार के बराबर होगी। नहीं समझे, मतलब ये जितना ज्यादा शिद्दत वाला प्यार होगा उतनी ही ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट होगी भैया। इसलिए घर के पैसे देते हैं, आप हलो हाय मत करिए वहां पर, क्या करिए वहां पर, सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए आप डूब जाएंगे उसमें, ठीक है। यहाँ उत्प्लावन बल भी काम नहीं करेगा। वही कह रहे हैं, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो लड़के की दिमाग में एक कमी आ जाएगी और ये कमी उस लड़के के द्वारा उस लड़की को किए गए प्यार के बराबर होती है। हालांकि ये नियम दोनों तरफ से लागू होगा, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से, जो ज्यादा का प्यार करेगा। पैसे लीजिए आप घर से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत ना करिए, ठीक है। यदि बाबू सोना कर रहे हैं, यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू नहीं होगा, आप समुद्र के बीच में भी डूब जाएंगे, आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल वाली पर। धन्यवाद।